नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटी स्टॉक्स के बारे में, जहां पर ब्लड बात यानी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। एंड आज भी गिरावट का चांसेस पूरा बन रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए इन्फोसिस के डेयर में चेक किया तो 9.84% गिरावट है, विप्रो डेयर में 4.60% गिरावट है। देख सकते हैं तो जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है आईटी पैक्स में, तो अच्छी खासी आज भी गिरावट बन सकती है। अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि इस जगह पर क्या करना चाहिए। साथ साथ जो हमारे जो मिनिस्टर्स उनकी तरफ से क्या बयान आ रहा है उसको भी चेक करना जरूरी रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे आईटी स्टॉक्स के साथ करे क्या यानी गिरावट क्यों हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा सबसे पहले चीज गिरावट होने के पीछे रीजन क्या है। वो है एंथ्रोपिक जो कंपनी है, वो सबसे बड़ा रीजन बन रहा है। जिन्होंने एआई टूल्स को डेवलप किया है वो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। साथ साथ अभी एंथ्रोपिक को लेकर के नया नया अपडेट हमेशा आते रहता है। जैसे अभी नया अपडेट क्या है कि एंथ्रोपिक क्लिंचेस $380 बिलियन वैल्यूएशन आफ्टर 30 बिलियन फंडिंग राउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। The company has differentiated itself by focusing its model training on coding with cloud code gaining strong traction among the developers। तो आप देखिए इसका वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो इंडिया के टॉप अगर कह सकते हैं 7-8 कंपनी को जोड़ देंगे ना तो उसके वैल्यूएशन से ऊपर चला गया ये। तो काफ़ी अभी इसका काफ़ी हाई वैल्यूएशन में ही जा चुकी है। एंड हम लोग के जो टॉप 10 कंपनीज को भी जोड़ दीजिएगा तो इतना वैल्यूएशन नहीं निकल कर आ रहा। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर है। तो एंथ्रोपिक को देख सकते हैं यहाँ पर एज मिल रहा है। साथ साथ अभी प्रॉब्लम क्या है कि गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो है डर, पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। जहाँ पर एंथ्रोपिक कंपनी का जो सॉफ्टवेयर जो है वो सभी देखिए ये सभी काम कर सकते हैं। जैसे एजेंटिक वर्कफ्लो का काम कर सकती है। दूसरा है एडवांस कोडिंग असिस्टेंस। तो ये आईटी कंपनीज को ज़्यादा अभी चिंता सता रहा है कि ये होगा तो फिर क्या होगा, बहुत लोगों का जॉब जा सकता है। जैसे टू लाइक क्लाउड असिस्ट डेवलपर्स बाय डीबगिंग रिफ्रैक्टरिंग एंड लॉजिक ब्रेकडाउन कर सकती है रादर देन जनरेटिंग कोड मेकिंग देम सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो जो कोड जनरेट वगैरह करके जो सब कुछ बनाते थे अब वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बटन क्लिक किए सब कुछ सामने। दूसरा है डॉक्यूमेंट एंड डेटा एनालिसिस को लेकर के, जहाँ पर जो जो लीगल काम करते थे ना स्पेशलाइज टूल कैन परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज एनडीए ट्रिगर्स एंड डेटा एनालिसिस काम कर सकती है। देख सकते हैं तो ये जितने भी काम है ना, ये जो हम लोग को या फिर जितने एजेंट्स लगते थे या फिर बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती थी, हो सकता है कि एम्प्लॉय कट करना पड़ सकता है। दूसरा चीज़ है कि जब तुरंत में एक बटन में जब सब काम हो जाएगा तो यहाँ पर इनका फिनेंशियल इंप्लीकेशन आ सकता है, रेवेन्यू ड्रॉप हो सकता है। तो ये सभी डर सता रहा है जिसका भी क्लैरिटी अभी तक सामने नहीं आया कि इसका होगा क्या एक्चुअली। तो देखिए बताना चाहूँगा कि अभी इतना जब एआई में अभी आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इन फ्यूचर में क्या हो जाएगा इनका, देखिए फ्यूचर में क्या हो जाएगा, तुरंत पे तो रिजल्ट नहीं आएगा, मार्जिन हिट होने लगेगा। ये फ्यूचर में अभी जो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है ना, बाद में जाके वही चीज़ सबसे खराब लगेगा और फिर बाद में कंपैरिजन होगा कि वाई दिस आईटी कंपनीज आर बेटर देन एंथ्रोपिक, ये निकल कर आ जाएगा। तो अभी ये डर का माहौल है एंथ्रोपिक को लेकर के कि ये सभी कंपनी जो भी हमारे दिग्गज कंपनी है उनको प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पर अपडेट है। जैसे टीसीएस का कल का क्लोजिंग को चेक करेंगे तो लगभग यहाँ पर 5.77% का गिरावट है, विप्रो में 4.79, टेक महिंद्रा में 15 लगभग 6.40, इन्फोसिस में लगभग 6% गिरावट देखने को मिला। एंड आज के दिन में और गिरावट बढ़ सकता है बिकॉज एडीआर क्रैश किया है, एडीआर में अच्छी खासी गिरावट हो रही है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अभी आंसर करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले चीज़ कंपनी के वैल्यूएशन को चेक कर लीजिए कि क्या कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा है। तो टीसीएस देखिए 19.47 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री का कितना है 22.9, यानी कि इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ता हो चुकी है। इन्फोसिस भी 19.47 है, इंडस्ट्री से सस्ता है। एसएल टेक्नोलॉजीज अभी भी थोड़ा महंगा है और थोड़ा गिरेगा तो फिर हो सकता है बाय एनडीपी के काम से कर सकते हैं। विप्रो 17.32 सबसे सस्ता यहाँ पर देख सकते हैं विप्रो है। एलटीआई मैंडेटरी 29.83 है, इंडस्ट्री का 22.9। टेक महिंद्रा 31.31, इंडस्ट्री का देख सकते हैं इंडस्ट्री से ये महंगा नजर आ रहा है, देख सकते हैं। तो कौन कौन महंगा है तो थोड़ा एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, टेक महिंद्रा है एंड परसिस्टेंट भी थोड़ा महंगा है। तो जो स्टॉक सबसे सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, जहाँ पर सपोर्ट बहुत नजदीक आ रहा है, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मैं आपको कोई बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ वैल्यूएशन वाइज कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। किसमें किसमें तो एक तो है टीसीएस में, इन्फोसिस में, विप्रो में, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा इन तीनों स्टॉक्स में। एंड खासकर इन्फोसिस को जरूर गौर करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि मैं डिविडेंड वाले स्टॉक्स को प्रीफर करता हूं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काम कर सकते हैं। मान लीजिए स्टॉक में गिरावट भी होगी तो फिर वहां पर डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं, वो चीज़ होता है। तो वैल्यूएशन कहाँ कंसर्न कहाँ नहीं है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर टीसीएस का डिविडेंड हिस्ट्री को चेक करेंगे तो देखिए नेक्स्ट डिविडेंड कब आएगा। तो नेक्स्ट डिविडेंड आने का चांसेस है जुलाई मंथ में, देख सकते हैं
अप्रैल में भी आ सकता है, मई में भी आ सकता है, लेकिन अगर हिस्ट्री को चेक करेंगे तो जुलाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक तो हो गया टीसीएस, एंड दैट टू टीसीएस जो रहता है हर एक क्वार्टर में लगभग देखिए डिविडेंड पे आउट करती है, देख सकते हैं हर एक क्वार्टर में डिविडेंड रहता है। तो ये स्टॉक तो कहा था ना कि सभी के पोर्टफोलियो स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चीज यहाँ पर जब जाएगा तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम कर सकता हूँ, पहला। दूसरा स्टॉक हो गया इन्फोसिस, जहां पर देखिए मई मंथ में भी हम लोग डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं मई मंथ में हर बार आता है, पिछली बार बाई 22 रुपीज़ का था, 2024 में 8 रुपये का था, देख सकते हैं। तो इन्फोसिस में भी डिविडेंड है, लेकिन रेगुलर डिविडेंड पे आउट यहाँ पर नहीं होता है। फिर भी चलिए ठीक है, इन्फोसिस एक एक बन रहा है जहाँ पर हम लोग अगर बायो डिप के साथ यहाँ भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा है एसएल टेक्नोलॉजीज में चेक करेंगे तो यहाँ भी देखिए जुलाई मंथ में ही डिविडेंड पे आउट होता है। तो देखिए अभी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ डिविडेंड को लेकर के, लेकिन अपडेट जब आएगा उससे पहले यहाँ पर रिवर्सल के संकेत आने लगेंगे। तो यहाँ पर एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश देख सकते हैं, एसएल टेक्नोलॉजी में डिविडेंड है, विप्रो में भी देखिए रेगुलर यहाँ पर डिविडेंड पे आउट होता है। तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स को मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा जहाँ पर डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छा है। जैसे अगर चेक कीजिएगा तो टीसीएस, तो अगर चेक कीजिएगा तो रेगुलर डिविडेंड है। एसएल टेक्नोलॉजी में भी रेगुलर डिविडेंड है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन कंसर्न है, थोड़ा और गिरेगा तो फिर मैं सोचूंगा। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो विप्रो जो रहता है एक अच्छे लेवल में मिलेगा, जैसे मान लीजिए 190 192 का लेवल में मिलेगा, तो एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करने की सोचूंगा। तो ये है मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर डरने की बात मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा बहुत ज़्यादा होगा। एक पैनिक सेलिंग हो रहा है, उसी तरीके से रिवर्सल भी आने का चांसेस बन सकता है। टेक महिंद्रा का भी चेक कर सकते हैं, अच्छा खासा डिविडेंड हिस्ट्री है, साल में 2 बार है, 15 रुपीज़ का एंड 30 रुपीज़ का, देख सकते हैं। 2024 में चेक किएगा 15 रुपीज़ का, 28 रुपीज़ का, 2023 में 12 रुपीज़ का, 32 रुपीज़ का, यानी देखिए रेगुलर डिविडेंड पे आउट हो रहा है। तो यहाँ पर डिविडेंड वाले स्टॉक्स को मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा, ये पहला चीज़ हो गया। उसके अलावा देखिए मॉर्निंग आवर्स में चेक कीजिएगा तो अभी भी खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है कि पीयूष गोयल सेज आईटी फर्म वेल प्रिपेयर्ड फॉर एआई शिफ्ट, रिकमेंड टेक स्टॉक्स, देख सकते हैं। तो वो खुद रिकमेंड करें टेक स्टॉक्स के बारे में कि नहीं, वैसा बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। स्पीकिंग एट लॉन्च एट नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब रोड मैप इन इंडियाज टेक्नोलॉजी सर्विस इन न्यू दिल्ली, गोयल सेड कंपनी शुड नॉट टेक डिप्रेस्ड आउटलुक ऑन द फ्यूचर, इनका ये कहना है, देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जब मिनिस्टर्स को भरोसा है तो फिर चांसेस यहाँ पर बन सकता है। तो ये चीज़ है। ये कब मीटिंग हुई थी, तो देखिए फरवरी 12 को ये मीटिंग हुई थी, लेकिन अपडेट अभी आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उनका ये भी कहने का और कंपनीज आर वेल प्रिपेयर टू एम्ब्रेस द फ्यूचर, ही सेड, अर्जिंग दोस विथ कैपिटल टू पिक अप आईटी स्टॉक एज ही हैज कंप्लीट फेथ इन आवर इनको इकोसिस्टम। तो मिनिस्ट्री जो हमारे जो मिनिस्टर है उनको कंप्लीट फेथ है हमारे आईटी कंपनीज पे। एंड देखिए कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि कंपनीज बंद नहीं होगी, ये भी चीज़ बताना चाहूँगा, कंपनीज बंद नहीं होगा। बाद में फिर देखिए फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जब आने लगेगा एंथ्रोपी को, तो बाद में वो भी कंपैरिजन होगा कि बहुत ज़्यादा कर्ज ले रही हैं, बहुत, और एआई डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, ऐसा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड वो भी बताना चाहूँगा, अभी सिर्फ आईटी स्टॉक्स को लेकर के बताया जा रहा है, आईटी स्टॉक्स यहाँ पर क्रैश करा। अब धीरे धीरे एआई जो रहता है ना, लीगल कंपनीज एंड साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स में भी जाना स्टार्ट करेंगे, तो फिर देखिए एक एक सेक्टर इसी तरीके से गिरेगा, उसमें फिर आईटी स्टॉक्स पसंद आने लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अपना जो लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ये इनका ये भी कहना है कि इट इज़ नॉट लाइक एआई इज गोइंग टू रिप्लेस एवरीथिंग। देखिए पीयूष गोयल साहब का कहना है कि इट इज नॉट लाइक एआई इज गोइंग टू रिप्लेस एवरीथिंग, एआई विल सपोर्ट अस इन आवर वर्क। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है ना, ये हमारे काम में मदद करेगा, ना कि रिप्लेस करेगा। आई एम नॉट वरीड अबाउट जॉब लॉसेस, वी ट्रेन रिट्रेन रीस्किल, आई एम कॉन्फिडेंट विल ऐड जॉब्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, एक पॉजिटिव बयान यहाँ पर देखने को मिला है, पॉजिटिव संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बता दिया है। हाँ लेकिन हाँ, एक ऐसा नहीं कि एक बार मेरे पास अगर मान लीजिए 100 रुपये मेरे पास है तो मैं एक ही बार में 100 रुपये नहीं लगाने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, उसमें से 25 रुपये लगाने की कोशिश करूँगा, फिर गिरेगा फिर 25 रुपये लगाऊंगा। तो एसआईपी की तरह छोटा छोटा इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा, बिकॉज फिर बाद में यही स्टॉक फिर पसंद आते हैं। इस चीज़ को ध्यान दिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।